श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 72 श्लोक क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम यदि आत्मा को एक क्षण के लिए अनित्य भी मानो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए शोक? उसका उत्तर भगवान अभी 27वें श्लोक में देते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अन्वयार्थ। ही जातस्य मृत्युः ध्रुवः च मृतस्य जन्म ध्रुवम् तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुम न अर्हसि। क्योंकि उत्पन्न हुए की मृत्यु अवश्य होगी और मरे हुए का जन्म भी अवश्य ही होगा। इसलिए हे अर्जुन, इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आइए अब इस पर थोड़ा विस्तार करते हैं। नश्वर जीवन के अस्तित्व को यहां पर बड़ी ही सारभूत युक्ति प्रस्तुत की है। इसको समझने से भी जीवन प्रवाह में आए हुए सभी दुख सुख एक महत माया जाल ही प्रतीत हो जाएंगे। शोक सागर में निमग्न अर्जुन को बाहर निकालने का यह भी एक उपाय माने रामबाण औषध हो सकता है। भगवान अर्जुन को सब तरह से शोक मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जातस्य मृत्यु ध्रुवः च मृतस्य जन्म ध्रुवम्। क्योंकि उत्पन्न हुए की मृत्यु अवश्य होगी और मरे हुए व्यक्ति का जन्म अवश्य ही होगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, जो पैदा होता है वह नष्ट होता है और जो नष्ट हुआ है वह पैदा हुआ ही दिखता है। उपजेते नाशे नाश लेते पुनरपि दिशे, हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। यह जन्म मृत्यु की परंपरा रहट का अर्थ है कुएं से पानी निकालने का एक प्रकार का यंत्र। इसको मराठी में रहाट गाडग ऐसा कहते हैं। इसका दृश्य कुछ ऐसा है, कुएं के ऊपर एक लकड़ी का ढांचा होता है और वह चक्र की तरह होता है। उसमें अनेक घड़े या बाल्टियां बंधी हुई रहती है और वह चक्र बैलों द्वारा घुमाया जाता है और वह चक्र ऊपर नीचे घूमता रहता है और उससे कुएं का पानी बाहर आकर एक नाली के द्वारा खेतों में जाता है। इसे ही घटिका यंत्र कहते हैं और वह सतत घूमता रहता है। ऊपर का नीचे जाता है, नीचे का ऊपर आता है, पुनः ऊपर का नीचे जाता है, और नीचे का ऊपर आता है। वैसा ही ये जीवन है हमारा। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। ऐसा ही ये जन्म मृत्यु का प्रवाह हमारा सतत चलता रहा है। अनादि अनंत काल से हम जन्मते आए हैं और मरते आए हैं। और दूसरा दृष्टांत देते हैं।
ना तरी उदो अस्तु आपै से, अखंडित होत जात ऐसे, हे जन्म मरण तैसे अनिवार्य जगी। इस जगत में सूर्य के उदय और अस्त ये अनवरत सतत अपने आप हो रहे हैं। आज तक हमने सूर्य के कितने सारे उदय और अस्त देखे हैं। सूर्य जाता है, सूर्य आता है, वैसा ही हमारा जन्म और मृत्यु है ना। इसी प्रकार ये चलता आ रहा है। देखो, घटिका यंत्र को तो चलाने वाला प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहा है। एक किसान बैल हाँक रहा है, घटिका यंत्र घूम रहा है। और सूर्य के उदय अस्त को करने वाला अदृश्य है। सूर्य भी तो किसी ना किसी के नियम से चल रहा है ना। भीषास्माद वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषादस्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम श्रुति ने कहा है। किसी ना किसी के डर से ये सूर्य अपना काम कर रहा है। ये नियम है तो नियामक होना भी अनिवार्य है। नियामक के बिना नियम नपुंसक होते हैं। परंतु भगवान यहां पर कर्म के प्रेरक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर्म की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं शोचितुम न अर्हसि। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उदय अस्त के लिए ही होता है, जन्म मृत्यु के लिए ही होता है। यह अनिवार्य सत्य है। जो भी पैदा हुआ है वह मरेगा अवश्य, यह निश्चित ही है। तो शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शोक करने वाला भी तो काल का ही ग्रास है ना। उसके पीछे भी काल लगा हुआ है। कभी ना कभी तो उस काल का बुलावा आएगा ही। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ आएगा और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। मरे ये कत्याचा जुदा शोक वाहे, अकस्मात सोडनिया जात आहे। ये जन्म मरण सबके पीछे लग रहा है। हे अर्जुन, जो नष्ट ही होने वाला है उसे बचाना भी तो असंभव ही है ना। अतः तुम मात्र निमित्त बन जाओ। भगवान का यही कथन उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा को जन्म मृत्यु वाला मानते हैं। इस क्रम में आत्मा की मुक्ति असंभव ही है। ये तो जन्म ना मरना ही चलता है ना। वेदांत दर्शन के विरुद्ध है यह मत, लेकिन चार्वाक लोगों के लिए मान्य है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आदि आदि। इन दो श्लोकों में भगवान ने मानो अर्जुन का विनोद किया है। ये मरते हैं तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता का एक एक श्लोक हमारे अंतस्थ अज्ञान के पर्दे को जलाता है। भगवान और भी आगे एक विनोद करेंगे, उसे हम अग्रिम भाग में देखेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।